हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं काम करती हूँ, जो डेली वर्क होता है हमारा, जो डेली का रूटीन होता है, वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के 5:30 बजे बज चुके हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर दूध की बाल्टी खाली कर रही हूँ। ये कल रात का दूध है जो कि मैं अभी सुबह सुबह गर्म कर रही हूँ। यह सभी लोग हमारे घर में सोए हुए हैं। मैं और डैडी जी जग चुके हैं, तो वो जा रहे थे दूध लाने के लिए, तो बाल्टी खाली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाल्टी खाली करके देने वाली हूँ। आपने आगे ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी एक घी की जो बरनी थी वो टूट गई थी, तो मैंने दूसरी बाल्टी में घी कर दिया था, तो वो बिजी है, मतलब वो फ्रिज में रखी है, इस वजह से उसको नहीं खाली कर पाई हूँ। तो ये वाली खाली करके दे रही हूँ। यस, जग चुके थे और जगने के बाद देखो एक चक्कर साइकिल के लगा कर के आया है और यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मैं बोल ही रही थी कि जल्दी से कोचिंग के लिए रेडी हो जाओ। कल देवर जी गए थे बाहर, तो वहाँ से ये 2 पौधे लेकर आए थे। एक है आम का और एक है नीम का। ये मीठी नीम है, जो कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसका पेड़ है ये। तो ये हम अपने प्लॉट पे लगाएंगे जा कर के। जो पहले के पेड़ लगे हुए थे वो काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। मैं तो अभी नहीं गई हूँ, जब जाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखो किस दिन लगाने जाएंगे देवर जी। डैडी जी हमारे सुबह सुबह से ही आज दवा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई भी पेशेंट आ सकता है या जाना पड़ सकता है डैडी जी को। तो पहले अपनी दवा चेक कर लेते हैं, वो सारी अच्छे से लगा लेंगे, सेट कर लेंगे, इसके बाद ही कहीं जाएंगे। सुबह आज मैंने ये सारे कपड़े धुल के फैलाए थे, पानी भी भर के रखा हुआ था। और मौसम तो आज इतना मतलब कि अच्छा है, सुबह सुबह ही बहुत ही अच्छा मौसम है। ये हमारी तुलसी महारानी है जो कि अच्छी हो गई है, मतलब पहले बहुत छोटी थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। फिर क्या था कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ ब्रश, जो कि सबसे मेरा मेन पहला काम होता है उठने के बाद। लेकिन आज मेरा थोड़ा लेट हो गया है, तो इस वजह से मैं अब ब्रश कर रही हूँ। ये सारे काम मतलब झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ एक करके इसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ अपने। जैसे ब्रश करना, मुँह धुलना, ये सब मेरे बाद में होता है, पहले से सारा काम होता है। लक्ष्य मेरा अभी सो के जगा हुआ है, तो वो अपने चाचू के साथ दूध लेने के लिए गया है, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 जगह से दूध आता है, तो दूसरी जगह गया है। और देख सकते हो मैंने जब सुबह में दूध रखा था तो मेरे दिमाग से बात ही निकल गई कि दूध मैंने रखा हुआ है, और ढक कर के मैं चली गई थी। फिर जब मैं आई तो देखा कि दूध बिल्कुल मतलब ऐसे खौल खौल के ना रबड़ी हो गया था। नहा धो चुकी थी, नहा धोने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद कपड़े फोल्ड करके रखे जो पड़े हुए थे। यहाँ पर मैंने जब पूजा की थी तो लक्ष्य ना आरती लेने जा रहा था, तो लक्ष्य को ना एक लो सी लग गई, तो वही मुझे दिखा रहा है मम्मा तत्ता हो गई। तब मैंने उसको समझाया कि दूर से करी जाती है, तो ना फिर समझ गया कि मम्मा अब नहीं करूँगा, शैतानी नहीं दूँगा। फिर उसको प्यास लगाती है, फिर वो पानी पीने के लिए ज़िद करता है, मम्मा पानी चाहिए, मम्मा पानी पीऊँगा, मम्मा पानी पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको फ्रिज का ही पानी अच्छा लगता है, नॉर्मल पानी अगर इसे पिला दो तो वो पिएगा नहीं और फेंक देगा। आगे आपने ब्लॉग में देखा था, कल वाले ब्लॉग में, तो मैंने ये दरारी की जो कोसी थी, जिसको बोलते हैं अनएजुकेटेड बीन्स, तो वही है ये हमारी सब्ज़ी। मैंने कल छील के साफ़ करके रखी हुई थी, तो आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी। इससे पहले मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और नमकीन। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो रही है। अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी पकेगी, ढक कर के पकाऊंगी। अभी तो छौंका लगा करके उसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट होकर के गल गल के पके। तो इस वजह से मैंने अभी ढक कर के नहीं पकाया है, अभी ढकूँगी 1 मिनट बाद में। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, इतनी भयंकर गर्मी में ये सारे काम करने पड़ते हैं, और दिन कैसे कैसे निकलता है गर्मी में, ये मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, हाल बेहाल है सभी लोगों का, तो मेरा भी यही हाल है। सुबह नहाई थी और ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा पसीने से नहा चुकी हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। समझ में नहीं आता है कि कितने दिन और गर्मी यही चलेगी। मौसम थोड़ा अच्छा था, फिर अचानक से इतनी तेज़ से धूप निकल आई। और यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने सुबह में धुल के टांगे थे, तो वो सारे सूख गए थे, तो मैंने यहीं पे रख दिए थे। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तब फ़ोल्ड कर दूँगी। मेरे पीछे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि हम क्या ही आप लोगों को बताऊं।
ये सब यश और लक्षु दोनों वहीं अंदर खेलते रहते हैं और चीज़ सामान फैलाते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी यश नहीं आया है कोचिंग से, उसको आने का टाइम 9:30, मतलब ऐसे 8 बजे जाता है और 9, 9:30, 10 के बीच में आ जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना लेट है। तो फिर चलती हूँ अपने किचन में और यहाँ पर बनाती हूँ दूसरी सब्ज़ी, क्योंकि हमारे देवर जी को ये वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, गवार फली वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो उनके लिए मैं टमाटर और प्याज आलू की दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ प्याज। तो यहाँ पर मैं सारे प्याज कट कर लेती हूँ। आज कुछ नया तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी सारी प्याज जो थी वो सारी कट चुकी हैं। अब मैं कुकर में बना रही हूँ सब्ज़ी, तो कुकर में प्याज डाल के छौंक दी है। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए है बड़े बड़े पीसेस में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं और 4 आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि यश खाएंगे और देवर जी खाएंगे। तो एक साइड मैंने छौंक लगा दी है तो उसको भी चलाना होता है, दूसरी साइड मैं आलू छील रही थी तो उनको भी कट करना था। तो ये सारे काम मैं ऐसे ही फटाफट से करती हूँ ताकि ना ऐसे जल्दी से काम हो जाए। और इतनी गर्मी में ना गैस के पास तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। फिर जितना मैंने सामान बिखेर के डाला हुआ था यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, तो मैंने उनको एक जगह समेट करके रखा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से ही करनी पड़ती होती है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। लक्षु आ गए थे और लक्षु इतना परेशान किए जा रहा था, मम्मा यहाँ चलो, मम्मा वहाँ चलो, बहुत गर्मी लग रही है, मम्मा दूध बोतल दे दो। फिर उसकी सारी फरमाइशें सुनने के बाद उसके दूध की बोतल भर के दी मैंने उसको। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ी जो थी वो मैंने डाल करके पकने के लिए कुकर का ढक्कन लगा करके दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है। तो वो अपना सब्ज़ी पक रही है और साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर डैडी जी बोल रहे थे कि जल्दी से रोटी बना दो, भूख लगी बहुत ज़ोर से। तो यही कोई 11:30 का टाइम होगा, क्योंकि इसी टाइम तक ही हमारे घर में सब लोग खाना वाना खाते हैं। 11, 11:30, 12, कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो हमारी गवार फली की सब्ज़ी थी वो बन के तैयार हो गई थी, तो उसको हम अलग से निकाल के रख देते हैं, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में ना काली पड़ जाती है। फिर मैंने यहाँ पर चावल थोड़े बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी के साथ, रसीली सब्ज़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चावल बनाऊँगी। और गर्मियों में तो ऐसे भी रोटियाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बहुत थोड़ी रोटी बनाऊँगी, थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी गाइस। और इसके बाद थोड़े से चावल भी बनाऊँगी, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी है तो खाने में चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े से चावल भी मैंने साइड में निकाल लिए थे बनाने के लिए, तो उनको धुल के रख चुकी हूँ। और इसके बाद अभी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएंगे चावल। और यहाँ पर मैं रोटियाँ सबके लिए 2-2, 4-4 के हिसाब से ही सेकूँगी, क्योंकि शाम को भी हम ताज़ा नाश्ता खाना बनाते हैं, तो इस हिसाब से हम थोड़ा ही खाना बनाएंगे सुबह में। और बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी थी। और फिर इसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़ोर से हवा चलने लगी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर से दोबारा से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर और इतना सारा कूड़ा हो गया था, क्योंकि हवा चल रही थी। और मुझे ये भी लग रहा है कि पानी भी बरसेगा, क्योंकि ऐसा मौसम हो रखा था। अब देखते हैं कितने टाइम तक पानी बरसेगा। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू लग जाती है गाइस। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि बारिश होने की संभावना है, तो देख सकते हो यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई है गाइस। तो यहाँ पे धीमे धीमे बारिश हो रही थी, कपड़े और बर्तन धुलने जा रहे थे, तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसे बारिश होने लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब